नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने चैनल धर्म रेमेडीज पर। दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय। भारत व विदेशों में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। दीपावली पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी के साथ साथ काली, कुबेर और धन्वंतरी भगवान की भी पूजा की जाती है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार दीपावली यानी कार्तिक मास की अमावस्या 23 व 24 अक्टूबर दोनों दिन ही पड़ रही है। हालांकि 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि पड़ने पर दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर सोमवार को ही मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर शाम 5:27 पर और तिथि का समापन होगा 25 अक्टूबर साय 4:18 पर। धनतेरस के दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। तो इस दिन 4 बजे से पहले या 6 बजे के बाद ही वाहन, सोना, चांदी या अन्य चीजों की खरीदारी करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली थी। विष्णु जी ने वामन रूप धारण कर शुक्राचार्य की चालाकी को अभिभूत कर बलि से दान मांग लिया था। बलि ने जो संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली को धन की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष पर्व माना जाता है। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन को धनतेरस के नाम से मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए बर्तन खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, गहने, वाहन आदि खरीदने पर धन्वंतरी भगवान 13 गुना वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी राजा हेमा की बहू ने उनके पुत्र को मृत्यु के देवता यमराज से बचाया था। यमराज नाग का रूप लेकर राजा के बेटे को डसने आया था, लेकिन राजा की बहू हेमा ने दरवाजे पर सोने चांदी के आभूषण रख दिए, जिसकी चमक से सांप अंधा हो गया और राजा हेमा के पुत्र को वह डस न सका, जिससे उसके विवाह के 4 दिन बाद मृत्यु की भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई और राजा के बेटे की जान बच गई। इसलिए धनतेरस पर आभूषण खरीदना शुभ व सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। ये बुराई को दूर भगाने का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन शुभता, सुख व समृद्धता में वृद्धि करने वाली चीजों को खरीदने का विधान है। इसलिए गणेश जी, माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी से जुड़ी प्रतीकात्मक वस्तुएं लोग खरीदते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी भी चीजें खरीदी जाती है जो शास्त्र सम्मत नहीं है। उन वस्तुओं को धनतेरस पर खरीदने की मनाही होती है। अगर धनतेरस के दिन गलती से भी इन वस्तुओं की खरीदारी की तो 13 गुना वृद्धि तो दूर, उल्टा आपके घर से खुशहाली, धन संपदा सब दूर चली जाएगी, कंगाली, निर्धनता आ जाएगी। इन चीजों को खरीदने से घर की बरकत रुक जाती है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आने वाले पूरे साल आपको इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि धनतेरस को क्या चीजें खरीदने से बचे और कुछ चीजों को खरीदने में क्या सावधानियां बरतें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर करिएगा। धनतेरस पर ऐसी चीजों की खरीदारी करने से बचे। पहले बात करते हैं बर्तनों की। चौंक गए ना, क्योंकि धनतेरस पर तो बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन धनतेरस पर कुछ धातु खरीदना वर्जित है। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, लेकिन इस दिन स्टील खरीदने से बचें, क्योंकि स्टील शुद्ध धातु नहीं है। स्टील पर राहु का प्रभाव होता है। राहु का किसी भी रूप में घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। राहु के कारण घर में निर्धनता आती है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ माना जाता है। उसी तरह लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी वस्तु खरीदने की धनतेरस को गलती न करें। ऐसा करने से आप कुबेर जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसकी जगह कॉपर या ब्रॉन्ज यानी पीतल व तांबे के बर्तनों की खरीदारी की जा सकती है। लोहे या स्टील के बर्तन लेने ही है तो धनतेरस से पहले आप इन्हें खरीद लें। यही
बात एल्यूमिनियम धातु पर भी लागू होती है। इस पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है, इसे दुर्भाग्य कारक माना जाता है। तो ऐसे शुभ मौके पर एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचे। धनतेरस के दिन आपको केवल प्रकृति निर्मित धातुओं को ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मित धातु केवल पीतल को आप खरीद सकते हैं। धनतेरस पर आप यदि बर्तन खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में खाली बर्तन न लाएं। बर्तन खरीदने के बाद पहले इसे चावल या और किसी चीज से भर ले। कुछ और न हो तो इसे पानी से ही भर ले। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन सुई, कैंची, चाकू, हंसिया, पिन जैसी कोई भी धारदार वस्तु न खरीदे। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की चीजें भी न खरीदे। माना जाता है कि प्लास्टिक समृद्धिदायक नहीं है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक न खरीदे। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी के बर्तन व गुलदस्ता नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में बरकत की कमी रहती है। कांच के बर्तन या कांच से बनी कोई भी वस्तु धनतेरस को नहीं खरीदी जाती। इस दिन चश्मा भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच का भी संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दिन कांच से बनी चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कारण यह भी है कि चीनी मिट्टी व कांच के बर्तनों की चिर स्थायित्व नहीं होता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों की खरीदारी न करें और न ही इन्हें घर ले आएं। काले रंग को अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन मिलावटी व अशुद्ध चीजें न खरीदे। इसमें कई चीजें हो सकती है, जैसे घी, बटर बाजार में नकली मिलते हैं, तो तेल, घी ऐसी चीजें खरीदते समय सतर्क रहें। धनतेरस पर अशुद्ध घी व तेल के दीपक न जलाएं। वैसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी नकली व मिलावटी धातु से बनी होती है, इसलिए नकली और मिलावटी धातु से बने सिक्के व आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने से बचें। इनको खरीदने से धनतेरस पर अशुभता आती है, दुर्भाग्यता का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन झाड़ू, धनिया, दीपक, पद चिन्ह, कुमकुम के साथ बतासे भी खरीदने चाहिए। ये माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है। बतासा खरीदते समय ध्यान रखें कि रंगीन बतासा न खरीदे। बतासा केवल सफेद ही लेकर आए, क्योंकि सफेद बतासे का ही माँ लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदे। माना जाता है कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और घर में खुशहाली छा जाती है। झाड़ू को घर में सुख समृद्धि वर्धक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। लेकिन झाड़ू को खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस दिन प्लास्टिक वाली झाड़ू न खरीदे, इसलिए सीख या फूल झाड़ू खरीदे। इस दिन हल्की झाड़ू बिल्कुल न खरीदे, क्योंकि झाड़ू जितनी गहरी होगी उसका सकारात्मक प्रभाव उतना ही अधिक पड़ेगा। अगर आप धनतेरस के दिन सीखों वाली झाड़ू खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि उसकी सीखें टूटी न हो, क्योंकि ऐसी झाड़ू को खंडित माना जाता है। इस दिन झाड़ू 3 की संख्या में ही खरीदे और घर लाते समय ध्यान से लेकर आए। इससे रास्ते की गंदगी या पैरों का स्पर्श ना हो। झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध दे, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपावली पर अपनों को उपहार देने का भी रिवाज है। लोग धनतेरस के दिन खरीदारी तो करनी ही है, ऐसा सोचकर धनतेरस के दिन उपहार भी खरीदते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। आप दूसरों को चीजें दे रहे हैं, उसका भुगतान आप कर रहे हैं, तो आप दूसरों को लक्ष्मी दे रहे हैं, इसलिए ऐसा ना करें। आप उपहारों की खरीदारी धनतेरस से पहले ही करके रखें। इसी तरह की सावधानी वाहन या घर की बड़ी चीजों की खरीदारी में बरतें। धनतेरस के दिन नया वाहन घर में लाना शुभ माना जाता है, लेकिन पैसों का भुगतान उस दिन नहीं करना चाहिए। वैसे भी वाहन का आरक्षण और पैसों का भुगतान पहले ही किया जाता है, फिर कुछ समय बाद इसका वितरण होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन नए वाहन के आरक्षण हेतु धन खर्च न करें। तो इस दिवाली धनतेरस पर खरीदारी करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आशा करते हैं आज की ये जानकारी आपके लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।